क्षतिग्रस्त बाणसागर नहर से किसानों को हो रहे भारी नुकसान को लेकर अधिवक्ता अनिल सिंह की अगुवाई में किसानों एवं ग्रामीणों ने अधीक्षण यंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। सर्वविदित है कि बाणसागर परियोजना के तहत मुख्य नहर से अनेक शाखा जल सरणी निकाली गई है। उक्त नहर शाखाओं का उद्देश्य किसानों के तहत खेतों तक सुगमता से सिंचाई का पानी पहुंचाना है ताकि किसान अच्छी कृषि उपज प्राप्त कर सके। लेकिन विगत 10 वर्षों से शाखा नहरों से घटिया मेंटेनेंस एवं टूटी फूटी नहर से किसानों के खेतों में अत्यधिक पानी के प्रवाह से खेत जलमग्न हो जाते हैं, जिससे किसान बड़े रकबे पर खेती नहीं कर पाते और भारी नुकसान का सामना करते हैं। साथ ही नहर परियोजना के अधिकारियों द्वारा नहर सिंचाई कर भी वसूला जाता है। ज्ञापन में मांग करते हुए अधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा है कि बाणसागर के अधिकारियों का यह दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं, प्रभावित किसान का नहर सिंचाई कर माफ किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं अनिल प्रवक्ता से और किसानों से क्या कहते हैं वो। जिनके एरिया से नहर निकली हुई है वो सभी टैक्स भी दे रहे हैं इसका, जबकि खेती वो नहीं कर पा रहे हैं। एक भी जब खेती नहीं कर पा रहे हैं तो टैक्स किस बात की? इसके मुख्य दोषी आप किसे मान रहे हैं? अब हम तो जो विभाग है और विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं और जो मेंटेनेंस में लगे लोग हैं, हम तो उन्हीं को जिम्मेदार। लगातार आपके द्वारा बताया गया 10 साल से खेती नहीं हो पा रही है, पूरा जल भरा रहता है खेत में, तो इनके ऊपर तो प्रशासन द्वारा या नहर विभाग द्वारा तो कार्रवाई होना चाहिए जो संबंधित वहाँ के अधिकारी हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। इस बात को प्रशासन के कई बार संज्ञान में लाया गया, खासतौर पर नहर प्रशासन के, कि आप अपना मेंटेनेंस करवा लीजिए नहर का। जो पानी जाता है वो खेतों में चला जाता है। कम से कम ये हो कि जो किसान प्रभावित हैं वो प्रभावित न हो, अपनी खेती कर सकें। लेकिन कई बार संज्ञान में लाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा नहीं की गई। अब इसके बाद फिर से आए हैं हम लोग। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई, सही ढंग से मेंटेनेंस का कार्य नहीं कराया गया, तो सुनिश्चित रूप से आंदोलन होगा। ठीक, धन्यवाद। कि जो नहर है ये पूरा खेत भरा रहता है और बुआई नहीं होती है, अधिकारी जा के जबरदस्ती मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्या मांगते हैं? अरे सिंचाई का पैसा मांगते हैं। कहीं अगर नहीं देंगे तो हम ब्याज के सियाज लेंगे आपसे, तो हम क्यों दें? जब 4 दाना नहीं होता तो हम लोग खुद ही भूखे मरते हैं, तो कहाँ से पानी तो दें इनको। क्या नाम लिखती हैं? शीला कोल। कितना आपका खेत प्रभावित है? 6.5 एकड़। कब से है? अरे ये 10 साल से हो गए, जब से नहर निकली तब से हम लोग नहीं होते, ऊपर हो गई। तो आप किससे बोली हैं इसके बारे में कि यहाँ जो अधिकारी जाते हैं वो लेने पैसा जी सिंचाई, उससे घर के जाते हैं लेने, जबकि हम 2 बार दे चुकी हूँ जी। अब हम बोते नहीं हैं, अब कैसे? जब होते नहीं तो हम क्या बोएं? जी ठीक। 46-47 मेरा ज़मीन है, कम से कम करीबन 20 एकड़ का लगभग। उसमें हम लोग कभी खेती नहीं कर पाते। समस्या क्या आती है? समस्या ये हो जाती, पानी भर जाता है। जैसा मान लीजिए अषाढ़ सावन में नहीं बरसता है ना, उस कारण मेरा ये जमीन नहर पानी जाता है तो भर रहता है। तो हम लोग तो 12 महीनों भरा रहता है? 12 महीना भर रहता है। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है राम बहुत पड़। कहाँ के रहने वाले? 10 वार्ड क्रमांक 10 का जी। बहुत बड़ा काम नहीं हो जाएगा। आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्या लेकर यहाँ आए? नाम है। कहाँ के रहने वाले? नईकीन 10वां वार्ड। किस समस्या के लेकर? ये ज़मीन है अपना के राय खोल लगता है। वो ज़मीन में हम जब से ये नहर आई है तो उसका मतलब दाना एक पाई हम लोग नहीं पाते हैं। उसको जैसे बांध है, जैसे आषाढ़ में भरा रहता है तैसे अभी भरा है। तो ये हमारा निवेदन है आन की, यदि हम 5 यदि खेती पाती न जोती बोई तो हम 5 भूखे मर जाइए अपने ज़मीन खातिर हैं। तो हमारा 5 की ज़मीन परी है, इसे कैसे 10.5 12.5 एकड़ राजी।